मुहूर्त चिंतामणि संस्कार प्रकरण में क्षौर विषयक चर्चा संपन्न हो चुकी है। अब अक्षरारंभ मुहूर्त की बात आती है। कहते हैं गणेश विष्णुवाग्रमा प्रपूज्य पंचमाब्द के तिथौ शिवार्क दिग्दुषट शरत्र के रवाबुदक लघुश्रवो नीलांत्य भादितीश तक्ष मित्र भे चरो न सत्तनौ शिशोर लिपिग्रह सताम देने। आप गणेश जी की, भगवान विष्णु की और इसके बाद वाक मतलब वाणी सरस्वती जी की, रमा लक्ष्मी जी की, इनकी पूजन करके पंचमाब्द के बच्चा जब जो 5 साल में हो उस समय में अक्षरारंभ करवाना है, उसको लिपि का परिचय करवाना है। आज भी शासन के अनुसार 5 साल का ही लगभग है, पहली कक्षा 5 साल करने के बाद कहते हैं, लेकिन हम जो है 3 साल के बाद बच्चे को एडमिशन आज भी करवा रहे हैं। तिथियां कौन सी लेनी चाहिए? बोले शिव के आधार पर कौन सी तिथि आएगी? यहाँ पर शिव कितने होते हैं? रुद्र एकादश, तो एकादशी तिथि। अर्क आदित्य कितने होते हैं? अर्क अर्थात सूर्य। द्वादश, तो द्वादशी तिथि। यहाँ जी शिव की तिथि या रवि की तिथि ऐसा नहीं, यहाँ संख्या के रूप में शिव और अर्क शब्द आए। दिशाएं 10 मतलब दशमी तिथि, और द्वितीया, षठ षष्ठी तिथि, शर पंचमी, क्योंकि शर अर्थात बाण, 5 बाण प्रसिद्ध है कामदेव के, त्रिके और तृतीया। इन तिथियों में लिपिग्रह होना चाहिए। रवौ उदक सूर्य उत्तरायण में हो। लघुश्रवो नीलांत्य भादितीश तक्ष मित्र भे, नक्षत्र कौन से लें? बोले लघुगण के। लघुगण के में कौन कौन से हैं? हस्ताश्व पुष्याभिजिता, हस्त अश्विनी पुष्य अभिजित। फिर श्रवण नक्षत्र का नाम लिखा है। अनिल मतलब वायु के नक्षत्र स्वाति का नाम लिखा है। अंत्य मतलब अंतिम नक्षत्र रेवती का नाम लिखा है। फिर भादिति अंत्यभ, फिर अदिति, तो अदिति पुनर्वसु नक्षत्र हो गया। और शत अदिति ईश है यहाँ पर, तो आर्द्रा नक्षत्र हो गया ईश का नक्षत्र। और फिर तक्ष का नक्षत्र चित्रा हो गया। और मित्र भी, मित्र का नक्षत्र अनुराधा हो गया। ये सारे नक्षत्र यहाँ पर ले लिए गए। चरो न सत्तनौ, चर लग्न को छोड़कर आपको सत लग्न लेनी है। तो कैसे लें? तो वो कहते हैं कि चर राशया मेष कर्क तुला मकरास तद रहित, ये चारों राशियां जो चर राशियां इनकी लग्न मत लो। और अन्य में भी कौन सी लो? स्थिर और द्विस्वभाव में बोले शुभ स्वामी के, जिनके राशि स्वामी शुभ हैं, जैसे वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन लग्नों में से किसी लग्न को लो आप। और शिशोर लिपिग्रह सताम दिने, लिपिग्रह जो है अक्षरारंभ बच्चे का कब करना चाहिए? सताम दिने, दिन भी शुभ होना चाहिए। तो सोमवार, बुध, गुरु और शुक्रवार ये वार आएंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी विकट समस्या उठाई है टीकाकार ने। वो कहते हैं कि मार्कंडेय का जो वचन है उसमें षष्ठीम प्रतिपदम चाहिए वर्जयित्वा तथा अष्टमीम, तो षष्ठी को वर्जित करने की बात है। लेकिन यहाँ अत्र निषिद्धा भी षष्ठी ग्रंथकृता स्वीकृतेति तच्चिंत्यम, निषिद्ध है षष्ठी, फिर भी ग्रंथकार कैसे लिख गई, ये चिंता करने वाली बात है। सबसे बड़ी बात चिंता की इसलिए है कि जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो ग्रंथकार के खुद के भतीजे हैं। कोई ऐसा नहीं कि 100 साल बाद वाला आदमी लिख रहा हो, उस समय टीकाकार प्रमाद कर गए हों, उससे भ्रम हुआ हो, नहीं, खुद भतीजा लिख रहा है। तो या तो जो महाराज लिखना कुछ चाह रहे थे लिख कुछ गए, या कोई और मत इनको ज्ञात था जो गोविंद दैवज्ञ को नहीं मिला। यहाँ अक्षरारंभ की चर्चा हमारी संपन्न होती है और चर्चा करेंगे हम विद्यारंभ मुहूर्त की। मृगात करात श्रुतेस्त्रयेश विमूल पूर्विका त्रये गुरुद्वयेर्क जीव वित्सते निषट शरत्रिके शिवार्क दिग्द्विके तिथौ ध्रुवांत्य मित्र भे परै शुभैरधीतिरुत्तमा त्रिकोण केंद्र गै स्मृता। कहते हैं कि मृगात करात श्रुतेह त्रये, आपको विद्यारंभ के लिए कौन कौन से नक्षत्र लेने चाहिए? तो मृगशिरा से 3, तो मृगात्रय, मृगार्द्रा, पुनर्वसुसु, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र हो गए। करात्रय, कर मतलब हस्त, हस्त नक्षत्र हस्त, चित्रा, स्वाति। श्रुतेस्त्रय, श्रुति श्रवण से 3, तो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। फिर अश्विनी नक्षत्र का नाम लिखा है, फिर मूल नक्षत्र का भी नाम लिखा हुआ है। फिर कहते हैं पूर्विका त्रय, तीनों पूर्वा,
पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। गुरुद्वय, गुरु का नक्षत्र है पुष्य, तो पुष्य और आश्लेषा, इन नक्षत्रों को, ये सारे नक्षत्र ग्राह्य हैं विद्यारंभ मुहूर्त के लिए। पहले अक्षरारंभ, अक्षर परिचय, उसके बाद में विद्यारंभ की बात आती है। और अर्क जीव वित्सतेहनि, अर्क मतलब सूर्य, जीव गुरु, वित्त बुध और सित शुक्र। तो यहाँ बुध गुरु शुक्र तीनों शुभवार लिए हुए हैं। सोम को इसलिए नहीं लिया कि भाई चंद्रमा चंचल प्रकृति का है, बच्चे की पढ़ाई में चंचलता नहीं होनी चाहिए। और अर्क सूर्य को इसलिए लिया है कि सूर्य ज्ञान के भी प्रतीक हैं, गुरु भी हैं सूर्य। सूर्य सिद्धांत में ज्योतिष का ज्ञान दिया है ना मय को, हनुमान जी को ज्योतिष पढ़ाई है ना सूर्य ने। तो इस प्रकार सूर्य गुरु भी हैं। तो रविवार में विद्यारंभ करने पे दोष नहीं होगा, भले ही सूर्य को हम पापग्रह कहते हैं। फिर कहते हैं षड शरत्रिके, षट षष्ठी तिथि हो गई, शर पंचमी हो गई, त्रिके तीन तृतीया तिथि हो गई, शिवार्क दिग्द्विके तिथौ, शिव ईश एकादश, तो एकादशी तिथि हो गई। अर्क द्वादशी तिथि हो गई। दिक दिशा के आधार पर दशमी तिथि हो गई। द्विक द्वितीया आ गई। आप उठा करके अक्षरारंभ में जो तिथियां दी हुई थी, शिवार्क दिक द्विषट शरत्रिके, ठीक है, वही तिथियां यहाँ पर भी आ रही हैं। तो आपको एक बार याद करना है बस, विद्यारंभ में जो याद कर लिया वही अक्षरारंभ में भी आ रहा है। अब यहाँ जो तिथियां इन्होंने दी हुई हैं वो किस आधार पर लाएं? तो मूल तो इन्होंने वाक्य बोल दिया तिथियों में कि ये तिथियां हैं, और इनमें जो अनध्याय वाली जो तिथियां हैं प्रतिपदा इत्यादि, उनको आप छोड़ दो और मूल रूप से ये तिथियां बताई। अब ये तिथियां आई कहाँ से? तो हमारे टीकाकार लिखते हैं कि अध्यायांश तो व्रतबंधे वक्ष्यति, व्रतबंध मुहूर्त में देखें। तो जब हम व्रतबंध मुहूर्त जो आगे आने वाला है उसमें देखते हैं तो तिथियों की, वहां पर हमको नारद का वाक्य मिलता है जिसमें लिखा है शुक्ल पक्षे द्वितीया च तृतीया पंचमी तथा त्रयोदशी च दशमी सप्तमी व्रतबंधने श्रेष्ठास्तु एकादशी षष्ठी द्वादशेतास्तु मध्यमा। यहाँ आकर के हमें षष्ठी का नाम मिलता है, और संभवतः यही जो है व्रतबंध में चूंकि कही गई थी षष्ठी, इसीलिए विद्यारंभ में भी ग्रहण करी इन्होंने कि भाई जब उपनयन में जहाँ वेद विद्या का प्रारंभ होना है, जब उसमें षष्ठी ग्राह्य है तो विद्यारंभ में भी करना चाहिए। जब विद्यारंभ में किया हुआ है तो अक्षरारंभ में उस तिथि को लेने में क्या दोष है? तो यह तर्क रहा होगा हमारे ग्रंथकार का। इसीलिए षष्ठी यद्यपि अक्षरारंभ के लिए निंदित थी एक अन्य मत के अनुसार, लेकिन नारद के मत के अनुसार वो ग्राह्य है, इसलिए इन्होंने षष्ठी को दिया हुआ है वहां पर। अब नक्षत्रों के विषय में और बात आई कि ध्रुवांत मित्र भे परई है। अन्य लोग कहते हैं कि ध्रुवगण के जो नक्षत्र हैं, उत्तरात्रय रोहिणियों, तीन उत्तरा और रोहिणी, और अंत्य मतलब रेवती, और मित्र भे, मित्र का नक्षत्र अनुराधा, ये भी शुभ हैं। अब ये नक्षत्र कहाँ से आए? तो हमारे टीकाकार लिखते हैं कि तथा सत्यन्यैराचार्यैर्ध्रुवांति मित्रभे रोहिणीत्यरात्रय रेवत्यनुराधा स्वप्यधीतिरुत्तमेत्येदपि धनुर्विद्या विषयम। ये जो बात आई है ये धनुर्विद्या के लिए मूल रूप से कही गई है, सारी विद्याओं के लिए नहीं। तो धनुर्विद्या इनमें आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो टोटली जो नक्षत्र आए उनका भाई धनुर्विद्या इसमें ले सकते हैं, तो अन्य भी विद्या का आरंभ आप कर ही सकते हैं। थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ाने की बात वहां आ रही है। तो जब हम इन सब नक्षत्रों को देखते हैं तो इस प्रकार गिनने पर केवल 5 नक्षत्र ही खाली बचे हैं जिनको आपको किसी भी तरीके से छोड़ना है विद्यारंभ में। वो है यम का नक्षत्र भरणी, अग्नि का नक्षत्र कृत्तिका, पितरों का नक्षत्र मघा, इंद्र और अग्नि का नक्षत्र विशाखा, और इंद्र का नक्षत्र ज्येष्ठा। इनको छोड़कर बाकी सारे नक्षत्र इन्होंने दे दिए हैं विद्यारंभ के लिए।
और फिर कहते हैं परैः शुभैः अधीतिरुत्तमा त्रिकोण केंद्र स्मृता। त्रिकोण और केंद्रों में शुभग्रह होंगे तो अधीति उत्तमा, पढ़ाई अच्छी होगी। और ऐसा जानना चाहिए। तो विद्यारंभ के लिए अच्छा मुहूर्त है कि हम ऐसी लग्न लें कि शुभग्रह हमारे केंद्र या त्रिकोणों में बैठे हुए हों। अब यहाँ इन्होंने एक अंकुरार्पण की बात भी कर दी है। तो कहते हैं कि प्राग तृतीय पंचम सप्तम नवम दिवसेषु बीजवापोक्त नक्षत्रेषु अंकुरारोपणम कार्यम। तो आपको जो कहा गया है जहाँ विद्यारंभ हुआ है तो उससे पहले ही दिन या तीसरे, पांचवें, सातवें, नवे, इस प्रकार से बीज वपन के जो कहे हैं वहाँ पर आपको अंकुर कर्म करना है। अंकुर कुछ दाने अंकुरित करते होंगे कि भाई जैसे ये बीज अंकुरित हो रहे हैं ऐसे ही हमारी बालक की विद्या भी अंकुरित हो जाए। यहाँ अंकुर कर्म की बात में टीकाकार ने स्पष्ट लिखा है कि अथ समस्त शुभ कर्मभ्या प्राग विहितोंकुरार्पण मुहूर्तो ग्रंथकृत अनुक्तोप्यस्माभिरुच्यते। तो ग्रंथकार ने इसको छोड़ दिया है, लेकिन ये सब शुभ कार्यों में अंकुर रोपण, सीधी बात है भाई, ये जवारे बोते हैं शुभ कार्यों में, तो वो जवारे बोने की बात यहाँ पर इन्होंने कही है। तो कर्तव्यम मंगलस्यादौ, ये नारद का वचन के कोड कर रहे हैं। कर्तव्यम मंगलस्यादौ मंगलायांकुरार्पणम नवमे सप्तमे वापि पंचमे दिवसे पिवा तृतीये बीज नक्षत्रे शुभवारे शुभोदये सम्यक गृहान अलंकृत्य वितान ध्वज तोरणैः। तो आपको जो है बीज आपने बोए बीज वाले नक्षत्र में, और उसमें फिर जो अंकुर निकल के आए तो उन नक्षत्रों को आप पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें या 9वें दिन, 9वें दिन के बाद अंकुर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 9 दिन के बाद तो वो जवारे फैलने लगते हैं। आप देख लेना नवदुर्गा में कई बार तो जल्दी बढ़ जाते हैं, तो 7वें 8वें दिन ही आड़े टेढ़े होने लगते हैं, वो बिखरने लगते हैं। तो जवारे चढ़ाते हैं कि नहीं हम, तो उसकी ओर ही इन्होंने संकेत किया है कि भाई शुभवार हो, शुभोदय, शुभ लग्न हो, और सम्यक गृहान अलंकृत्य वितान ध्वज तोरण ही, और अपना जो गृह है, घर है हमारे, उनको अलंकृत करके, वितान मतलब जो ऊपर चांदनी है, टेंट है, उसके द्वारा ध्वज के और तोरण दरवाजे वगैरह के द्वारा सजाना है हमको। आशीषो वाचनम कृत कार्यम, आशीर्वचन वहाँ बोले जाएं, पुण्यांगनादि भी, और पुण्य स्त्रियां वहाँ रहें और द्विज रहें, मतलब घर की बड़ी बूढ़ी औरतें और ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हों। सहवादित्र नित्याद्य गत्वा प्रागुत्तराम दिशम, तो नाच गाना ये सब हो रहा हो, बाजे बज रहे हों, और आप ईशान दिशा में जाएं। तत्र मृत्सिगतम श्लक्षणम गृहीत्वा पुनरागतः मृण्मयेष्वेवाथवा सम्यक वेणुपात्रेषु पूरयेद अनेक बीज संयुक्तम तोय पुष्पोपशोभितम। तो आपको किस प्रकार करना है? तो मृत्सिगतम श्लक्षणम, महीन जो है मिट्टी के कण आपको लेकर के आ जाना है पूर्वोत्तर दिशा से, और मृण्मयेषु वाथवा सम्यक वेणुपात्रेषु पूरयेद। तो इनको मिट्टी के पात्र, मतलब मिट्टी के गमले में, या जो है वेणुपात्र बांस की डलिया में, इन मिट्टी को रख दें और अनेक बीज इसमें करके तोय पुष्पोपशोभितम, उसको जल से और पुष्प से शोभित करें। तो इस प्रकार ये अंकुर लगाने की बात कह रहे हैं। लेकिन फिर जो बात आ रही है कि 9वें, 7वें, वापी पंचमें ये दिवसे जो कही गई है बात, ये थोड़ी यहाँ अटपटी हो रही है कि भाई ये दिन क्यों बताए हैं, ये जवारे चढ़ाने वाले हैं तो पहले क्यों कह दिए हैं, और यहाँ तो मिट्टी निकाल के लेकर के आए हैं। तो ये एक चिंतनीय बात है। या तो ये है कि जिस दिन आपको शुभ कार्य करना हो, जिस दिन जवारे चाहिए हो, उनसे इतने दिन पहले, 5वें, 9वें इत्यादि जो दिन कहे गए हैं, उतने दिन पहले आप जवारे बोएं इस विधि से। यहाँ विद्यारंभ संस्कार की चर्चा संपन्न हुई, और अग्रिम जो चर्चा रहेगी हमारी व्रतबंध मुहूर्त पे। व्रतबंध जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं हम, यही संस्कार उपनयन कहलाता है, और यही नींव है वेदारंभ की, वेद के अध्ययन की।
इस संस्कार की बहुत विस्तृत चर्चा इस अध्याय में मुहूर्त चिंतामणिकार ने की है। लगभग अर्धाधिक अध्याय इसी संस्कार की चर्चा करता है, यही इसकी विशेषता को बताता है।